पूरी कांग्रेस का कितनी दोहरी दोगली घटिया घिनौनी राजनीति करती है, इसका सच भी जानिए। क्योंकि आज जब सज्जन कुमार को सजा सुनाई गई है तो वो तो 80-81 वर्ष का हो गया, वो तो उम्र पार कर गया, और उसके बाद नहीं सुनी गई। और 2014 में जब मोदी आए, उन्होंने दोबारा फाइलें खुलवाई, दोबारा केस चला, तो अब इसको दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। राहुल गांधी को शर्म आएगी? आज इसकी बड़ी आते उबलने लगती हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जिंदा जला दिए गए और उनकी माँ और बहनें दिल्ली की सड़कों पर अपनी भीख मांगती रही कि हमको इंसाफ दो, हमको न्याय दो। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने जाकर कभी खबर ली? नहीं ली। कभी जाकर किसी से दंगा पीड़ित सिख के यहाँ गए? नहीं गए। ये नाटक करते हैं आज की, ये फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, इससे मिल लो, उससे मिल लो। कि राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस का कितनी दोहरी दोगली घटिया घिनौनी राजनीति करती है, इसका सच भी जानिए। क्योंकि आज जब सज्जन कुमार को सजा सुनाई गई है तो वो तो 80-81 वर्ष का हो गया, वो तो उम्र पार कर गया, और वो केवल कांग्रेस की बदौलत उम्र पार कर गया। याद करिए कि 2014 तक तो इन लोगों की फाइल बंद पड़ी थी, कहीं कोने में पड़ी हुई थी। 2014 में जब रिपोर्ट फाइल कर दिया था, कोने में नहीं, बंद हो गया था मामला। क्योंकि मैंने तो कोर्ट लंबे समय कवर किया, लोअर कोर्ट में सीबीआई ने 1 दर्जन बार क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। कोर्ट कहती थी कि फिर से जांच करो, फिर क्लोजर रिपोर्ट, फिर क्लोजर रिपोर्ट। 2 मिनट जरा सा मैं दे दूं, चूंकि मैंने नजदीक से देखा है। अशोक रोड पे 1 नंबर की कोठी सज्जन कुमार की होती थी। देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र, बड़ा क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या में, बाहरी दिल्ली का सांसद हुआ करता था ये। हम लोग अखबार में थे, संपादकों की तरफ से निर्देश था कि सज्जन कुमार की कोई भी खबर रिपोर्टर डायरेक्ट नोएडा डेस्क पे नहीं भेजेगा। प्रिंट में थोड़ा सा समझा दें आप, तो चूंकि डेस्क को संभाले रहे हैं। रिपोर्टर जब रिपोर्ट लिखता है तो डेस्क पे जाता है। रिपोर्टरों को था ऑफिशियली कि सज्जन कुमार के खिलाफ और जगदीश टाइटलर के खिलाफ यदि कोई खबर है तो मेट्रो एडिटर पहले देखेगा, वो ओके करेगा। सज्जन कुमार के खिलाफ कोई खबर आप नहीं चला सकते। साल में 1 बार वो महाभोज करता था प्रिंट के पत्रकारों के लिए, और वो खुद से खिलाता था। लोग लहालोट रहते थे। आज भी जो टेलीविजन पर कुछ गेस्ट जो दिखाई देते हैं ना, आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुछ चिरकुट चुट्टे जो हैं, जो हमारे मेट्रो एडिटर हुआ करते थे, वो सब चाटने के लिए वहां बैठे रहते थे सर। उन सबको तो देखा, इसीलिए ये सब अनुभव साझा कर रहा हूं। ये सज्जन कुमार के चरण चाटने के लिए ललायित रहते थे। एक खबर नहीं चलती थी। 1 दर्जन से ज्यादा क्लोजर रिपोर्ट इस सज्जन कुमार का 2014 से पहले, और 2019 में इसको पहली सजा मिली थी। जी मनीष जी, सत्ता उसके साथ खुलकर थी बेशर्मी के साथ ही। जैसे भी आपने बताया कि 6 बार कोर्ट ने आदेश किया और सीबीआई जाके वहां पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती थी। और वो दिल्ली में वो विधवाएं मारी मारी घूमती थी, चिल्लाती घूमती थी, ये सज्जन कुमार के नाम से, कमलनाथ के नाम से, कि इन्होंने मेरे आदमी को मारा है। और उसके बाद नहीं सुनी गई। और 2014 में जब मोदी आए, उन्होंने दोबारा फाइलें खुलवाई, दोबारा केस चला, तो अब इसको दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। राहुल गांधी को शर्म आएगी? वो तो मर गया, जो बड़ा महान अर्थशास्त्री था, अन्यथा वो सिख होते हुए भी अपना मुंह बंद रखे रहा। और ये और कितने जघन्य हत्याकांडों को चुप्पी साधे रहा, जिसको बड़ा महान नेता बताते हैं, कि ऐसा कोई महान नेता नहीं हुआ। मनीष जी, खाली कटिंग दिखाइए, उसकी जो हेडिंग ही है कि इसने केवल हत्या नहीं की थी, जिंदा जला दिया था बाप और बेटे को एक साथ। बिल्कुल, कोई राक्षस ये काम कर सकता है? और उसके बाद ये राहुल गांधी गूंगा बहरा बना रहा, मनमोहन सिंह गूंगा बहरा बना रहा। क्यों? आज इसकी बड़ी आते उबलने लगती हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जिंदा जला दिए गए और उनकी माँ और बहनें दिल्ली की सड़कों पर अपनी भीख मांगती रही कि हमको इंसाफ दो, हमको न्याय दो। तब तुम कौन सा खाए पिए लेटे रहते थे? जरा वो केवल हेडिंग पढ़वा दीजिए कि सज्जन कुमार सेंटेंस्ड, सज्जन कुमार को उम्र कैद, 1984 सिख दंगों में बाप बेटे को जिंदा जलाने के मामले में सजा हुई है। तो अब ये बिल्कुल आप खुल कर कह सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर ये प्रूव हुआ है कि इस आदमी ने बाप, पिता और पुत्र को जिंदा जला दिया था। तो और राहुल गांधी आज तक इस आदमी के खिलाफ एक शब्द बोला नहीं बोला। ये 2004 से संसद के अंदर है, तो 2004 से 2024 20 साल एक इतना जघन्य हत्या करने वाला हत्यारा वो तुम्हारी खोपड़ी बैठा रहा, तुम आज तक नहीं बोले। और सबसे खास बात मनीष जी, ये जो बेचारे बाप बेटे जिंदा जला दिए गए थे, क्या इनके घर जाकर कभी सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने जाकर कभी खबर ली? नहीं ली।
कभी जाकर किसी से दंगा पीड़ित सिख के यहाँ गए? नहीं गए। ये नाटक करते हैं आज की, ये फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, इससे मिल लो, उससे मिल लो, और मैं फलानी कलावती के यहाँ चला गया, लीलावती के यहाँ चला गया। अरे तुम्हारी खोपड़ी में, तुम्हारी नाक के नीचे बैठे हुए थे, तुमने इनको 20 साल तुमने इनकी तरफ देखा नहीं पलट के। कायदे से तो 84 से, लेकिन तब मैं मान लेता हूँ चलो तुम लंबे लिहाड़ी थे, लेकिन 2004 से तो तुम संसद के अंदर थे यार, तुमको 21 साल हो गए संसद के अंदर। तो पहले तो मनीष जी ये वाला मामला। और कमाल की बात, अच्छा एंगल दिया कि सरदार एक देश का प्रधानमंत्री था। सोचिए, एक सरदार 2004 से सर नहीं और उसके कार्यकाल में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा रही थी। ये सोचिए कि उसको शर्म नहीं आई कभी। जो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह बड़ा महान, और वो जो खैराती, जो सनसनीबाज, जो पाड़ा, जो गाना गाया करते हैं भाड़ों की तरह, उनको कुछ शर्म आएगी आज के कोर्ट के फैसले के बाद कि किस तरह के नकारे, निकम्मे, घटिया आदमी के तुम वहां पर जय जयकार करते हो। और इस मनीष जी, ये जितने आड़ा पाड़ा सनसनीबाज और व्यभिचार शर्मा जितने हैं, कि इन्होंने आज तक कभी सज्जन कुमार पर एक भी वीडियो नहीं बनाया, एक भी वीडियो। और मेरे ख्याल से ये बेशरम लोग ये आज भी नहीं बनाएंगे, इसको सजा मिलने के बाद भी नहीं बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि ये नंगे हो जाएंगे। क्योंकि इनको माल मिलता था इसी के फेंके हुए टुकड़ों पे, कुत्तों की तरफ पले हैं ये लोग, तो ये उसके ऊपर आज भी बात नहीं करेंगे। तो ये एक तो मनीष जी ये मामला, और जरा दर्शक इस बात को समझें कि ये तो 1984 का मामला है, इतने जघन्य हत्याकांड का। और एक ताजा बताता हूं, यानी 2025, ये जरा दिखाइए कि सीतापुर सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट में राहत नहीं, रेप के आरोप में जेल में है बंद। बस छोड़ दीजिए मनीष जी, इसको केवल इतनी खबर दिखानी थी दर्शक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मेरे ट्विटर पड़ी हुई है, इसका कहानी मुझे नहीं सुनानी। यानी 84 से 2025 41 साल 1984 में सज्जन कुमार था और 2025 में राकेश कुमार राठौर है। तो ये बता रहा है कि 41 साल कांग्रेस सिर्फ अपराधियों का अड्डा थी, क्योंकि ये केवल 2 किस्से नहीं हैं, इसमें वो मदेरणा भी है, राजस्थान वाला, वो सुशील शर्मा भी है दिल्ली वाला, जिसने तंदूर के अंदर अपनी बीवी को भून डाला, उसने भंवरी देवी को मार के बलात्कार करके गाड़ डाला। वो नारायण दत्त तिवारी भी जो आंध्र प्रदेश के राजभवन में वेश्यावृत्ति कर रहा था, किस तरह से वहां औरतों के साथ शोषण कर रहा था, उन्होंने FIR करा दी। मेरे ख्याल से मनीष जी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी गवर्नर के खिलाफ FIR दर्ज हुई हो, ये अकेला शर्मनाक मामला था। तो कांग्रेस अपराधियों का, दुराचारियों का अड्डा है पिछले 40 साल से। लेकिन मैंने आज आप केवल इसलिए इस बात को उठाया कि जरा नैरेटिव बनाने के, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना इकोसिस्टम ये होता है इकोसिस्टम, कि एक को कुलदीप सिंह को उम्र कैद की सजा हो जाती है, लेकिन वो आज भी उसका भूत तुम्हारा पीछा छोड़ने नहीं देते ये कांग्रेसी। जब बात होती तो उन्नाव की बात होती है। हाथरस में एक झूठ इन्होंने फैलाया कि बलात्कार हुआ, जिसकी कोर्ट में धज्जी उड़ गई। कोर्ट ने कहा कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई हत्या नहीं हुई। एक गैर इरादतन में 2 लोगों को बरी किया, एक को गैर इरादतन में सजा दी गई है। लेकिन ये आज भी हाथरस करते हैं और वही चलता है टेलीविजनों पे। लेकिन मनीष जी, सज्जन कुमार कभी मुद्दा नहीं बनता है, कभी मुद्दा नहीं। सज्जन कुमार को आज क्योंकि सजा हुई है तो वो इसलिए मुद्दा बना। या राकेश कुमार राठौर जो मैं अभी दिखा रहा हूं दर्शकों को, ये पिछले 1 महीने से बंद है, और इसके खिलाफ किसी नेता ने नहीं, किसी संगठन ने नहीं। जिस लड़की के साथ इसने किया, उसने बाकायदे इसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग के साथ इसको सबूत दिए हैं, और इसलिए बंदा, इसको हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल रही। लेकिन आपने आज तक किसी भाजपा प्रवक्ता के मुंह से सुना राकेश राठौर के बारे में, या किसी नेता के बारे में सुना? 1 महीने से बंद है। अगर 1 महीने से कोई भाजपाई सांसद बंद होता ना, तो वो पूरे देश की खबर होता, वो लगातार होता, रोज सुबह शाम होता। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहूं मैं इसको, तो ये कांडी गैंग से भी सीखना चाहिए कि कैसे एक फर्जी चीजें की सरदार का अपमान हुआ। मतलब देखिए इस केजरीवाल गैंग को, कि सरदार भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई, ये झूठ कह करके, मतलब भगत सिंह को सिखों से जोड़ दिया। जो भगत सिंह पूरे देश का नायक है, उसको सिखों से जोड़ दिया, कि सिखों का अपमान कर दिया भगत सिंह को हटा करके। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सीएम हाउस में, सीएम के दफ्तर में आज भी सरदार भगत सिंह की तस्वीर है, अंबेडकर की तस्वीर है। लेकिन इस तरह से देखिए कि कैसे ये नैरेटिव बना दिया कि ये सिखों का अपमान है। लेकिन इन लोगों को सज्जन कुमार के मामले में सिखों का अपमान नहीं दिखाई दिया अब तक।
नहीं नहीं मनीष जी, सिखों का अपमान है। सिखों का अपमान तो तुमने लगातार 10 साल किया। भगत सिंह को दारू घोटाला करते थे क्या? भगत सिंह के क्या 2 साल का बिजली का बिल 41 लाख रुपए आता था क्या? भगत सिंह का सवा 1.25 लाख रुपए का पानी बहाते थे क्या? ये अभी तुम नंगे हो गए केजरीवाल, जो तुम इस तरह की नौटंकी कर रहे हो कि भगत सिंह का अपमान किया। जो तुमने किया है उससे तुलना कर रहा हूं कि भगत सिंह ने जिंदगी जिस तरह से काटी है उस तरह से तुमने काटी होती तो लोग तुमको अपने सर आंखों पे बैठाते। तो तुमने तो लोगों को ठगा है, लूटा है, दिल्ली को तबाह कर दिया, और उसके बाद तुम भगत सिंह का नाम लो तो तुमको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि भगत सिंह को केवल नाम लेने से, नाम जपने से नहीं होता। और तुम्हारी तो पहले से पहले दिन से भगत सिंह को बेचने की कितनी बेशर्म प्रवृत्ति थी कि वो शौचालय वाजपेयी और तुम दोनों मिलकर किस तरह से भगत सिंह की फोटो बेच रहे थे। ये हम लोग 2013 में 2014 में देख चुके हैं। फरवरी 2014, 13 14 फरवरी की मुझको तारीख याद है। तो उस तरह से तुमने भगत सिंह को बेचा और आज तुम नौटंकी कर रहे हो। तो अभी ये नौटंकी चलेगी नहीं। ये कानून की निगाह में और समाज की निगाह में नौटंकी नहीं चलती, और ये तुमको बड़ा महंगा पड़ेगा। भगत सिंह के नाम, तुम नाम लेने के अधिकारी नहीं हो उस आदमी के। तुम उससे तुलना करना, उसका अपमान की बात करना तो बड़ी दूर की बात रही। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस गैंग को, इसीलिए कहता हूं कि इस गैंग को कठोरतम सजा भी मिलनी चाहिए। और सच सोचिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये सिखों का अपमान की बात करते हैं। सज्जन कुमार पर आज तक, चूंकि दिल्ली का आज सीएम ये चुट्टा गैंग, लेकिन आ, इसने आज तक आज मनीष जी, आज उसको सजा सुना दी गई, उसके बाद भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं। ये उसको सजा दिलवाने वाले प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। उसको सजा देने और दिलवाने सोचिए, वाले। इसकी पंजाब में सरकार है, दिल्ली सिख बोल रहा। एक समय जब हम लोग आए थे 90s के आखिर में दिल्ली, तो सिखों का, पंजाबियों का प्रभाव था दिल्ली में। अपमानित करते थे वो दूसरों को। लेकिन उस दिल्ली में का चीफ मिनिस्टर रहने के बाद इसने आज तक 84 दंगे की फाइल नहीं खुलवाने की बात करी, और किसी ढंग से इस पर लड़ाई, इंसाफ दिलाने की बात नहीं करी। नहीं, जरा सज्जन दोगला कुमार के चरित्र मामले में देखिए। बहुत कुछ खोल करके रख दिया है। जरा दोगला चरित्र देखिए मनीष जी, कि मतलब उसको, सज्जन कुमार को सजा मिलने के बाद भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। और जिसने उसको सजा दिलवाई, जिनको पूरा श्रेय दिया जा सकता है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, उनको गाली बक रहे हैं। बड़ी बड़ी भद्दी भद्दी अश्लील अश्लील गालियां बक रहे हैं ये। तो ये किसके साथ है? कैसे हत्यारों के साथ है, कैसे दुष्टों के साथ है, कैसे लुटेरों के साथ है। तो ये अपने चरित्र की धज्जियां स्वयं उड़ा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो कहना है ना कि इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम तो आपने बनाया ही नहीं, ना बनने दिया। ना बनाया, ना बनने दिया इस देश के अंदर। और उसके लिए नंगे होकर नाच रहे हैं, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। सर, कल हम लोगों ने एक विश्लेषण किया था कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में हंटर चलाया, किस तरह से कुंभ वाले मामले में इन लोगों को बेनकाब किया। कल ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। पूरा माता प्रसाद हो या चच्चू हो, इतना जलील किया योगी आदित्यनाथ ने, नग्न कर दिया, पूरा सच लेकर धमकाया भी कि उठा उठा पटकूंगा कुंभ का। यदि तुम लोगों ने कुंभ में उदंडता की होगी, यदि तुम लोगों ने भगदड़ मचाई है, मतलब साफ संकेत था कि भगदड़ तो तुम ही लोगों ने मचाई है। आज 24 घंटे के बाद, एक हम लोग बचपन में कहते हैं ना, चुटकुला मूर्खों को जब समझ में नहीं आती थी तो बाद में हंसते थे, 2 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद। आज उजटता करने वो बुढ़ऊ माता प्रसाद भी आए, चच्चू भी कुछ बोल गया, और ये विधानसभा छोड़ करके भागा हुआ जो टप्पू है, वो भी आज नींद खुली। नहीं मनीष जी, माता प्रसाद और शिवपाल यादव, तो उनको बाद में किसी ने कहा होगा कि तुम लोग बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे, तुम लोग को मजा आ रही थी क्या? और आप जरा उस समय दोनों को जो बीच बीच में दिखाया गया, तो आप देखिए दोनों के चेहरे बड़े प्रफुल्लित थे। तो वो बता रहे थे कि वो अखिलेश यादव तो बड़े खुश नहीं है। और दूसरे सामने योगी आदित्यनाथ ऐसा व्यक्तित्व खड़ा था, तो कैसे बेचारे विरोध करते तो 4 बातें और सुनने को पड़ती। तो उन्होंने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाई। और आज वो माता प्रसाद ने बाहर निकल कर फिर कुछ कहा, फिर बाहर निकल के चच्चू ने कुछ कहा। अरे जो कुछ कहना था बिल्कुल सामने कहते, जब मुख्यमंत्री सामने खड़े थे, सामने खड़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल के बाद विधानसभा भंग हो गई, मुलाकात नहीं होगी, तुम्हारी मुलाकात होगी। आज भी हुई होगी। तो ये बाहर निकल कर कहने का ये अजीब अजीब तमाशा है। तो पहले तो दर्शक इस बात को समझ ले कि कैसा इनके ऊपर
योगी आदित्यनाथ के भय का भूत इनके ऊपर सवार है। तो ये सामने बोलने की, इनकी जबान हिलाने की हिम्मत नहीं है। और वो तो वही खड़ा दिल्ली में, अखिलेश यादव दिल्ली में है, तो वो वहां से 500 किलोमीटर दूर से जवाब दे रहा है। लेकिन आज उसने मनीष जी जो जवाब दिया है वो भी बहुत भद्दा जवाब, और एक बार फिर बताया कि छोटा सनातन छोटा सा अंश सुन लेते हैं उसका कि क्या उसने बोला है। हाँ जरा देखिए सुनिए। ऐसा लगता है कि मुझे सचमुच कल लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऐसी चुप्पी लगा लेंगे। मतलब विधानसभा में जब मैं देख रहा था, शायद नेट में कुछ दिक्कत मेरे ख्याल से आ रही, इसलिए संभव तो खुल नहीं रहा है वो लैपटॉप पे, थोड़ा सा समय लग रहा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इन्हें, मुझे लग रहा है कि हरकाया होगा बुढ़ो माता प्रसाद को कि भाई कथा सुन रहे थे सत्यनारायण भगवान की, योगी आदित्यनाथ को क्या देवता मान लिया था तुमने? तो इसीलिए चुप्पी रही और इन लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। आज अखिलेश यादव ने तुलना जो है वो पता नहीं किस किस चीज से योगी आदित्यनाथ की कर दी। तो आपको क्या लगता है कि योगी छोड़ देंगे इन सबको?